बजट काफी ज्यादा कम है और घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1 BHK घर अगर बनाने जा रहे हो और चाहते हो कि वो सस्ते से सस्ता बने और अच्छे से अच्छा घर बने तो 400 से 500 स्क्वायर फीट का एरिया आपका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक प्लान भी दिखाऊंगा, उस प्लान को फॉलो करो, आपका 5 से 6 लाख रुपए में घर बनके रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ बनाना कैसे है, कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा और खर्चा कैसे कम करना है और ध्यान क्या देना है घर की कंस्ट्रक्शन में, वो सब चीजें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं ड्राइंग आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से होना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन करनी कैसे है, लास्ट में आपको खर्चा बता दूंगा, टोटल खर्चा कितना आएगा लेबर का, मटेरियल का। तो 5 से 6 लाख रुपए में घर तब बनेगा जब वो घर 400 या 500 स्क्वायर फीट का होगा। ये सामने आप देख रहे हो 400 स्क्वायर फीट का प्लान है। एंट्रेंस यहां से हुई, ये हमारा हॉल आ जाएगा, यहां पे टीवी यूनिट आ गया, यहां से किचन की एंट्री होगी, यहीं से बेडरूम की एंट्री होगी और यहां से हमारा बेडरूम के साथ आप टॉयलेट अटैच भी कर सकते हो और किचन के साथ भी टॉयलेट अटैच कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड होता है कैसे रखना है और सीढ़ी बाहर से रखनी है। प्लान कुछ ऐसा आपका रहना चाहिए और घर जब रेडी होगा कुछ ऐसी शेप का वो बन जाएगा, मतलब छोटा सा क्यूट सा घर बन जाता है, सिंपल ना कुछ ज्यादा एलिवेशन। आप घर के खर्चे कहाँ बढ़ते हैं इस समय, ये जो एलिवेशंस होती हैं यहाँ बाहर की, वो जितनी कॉम्प्लिकेटेड रखोगे उतना ज्यादा खर्चा हमारा पड़ता है। तो हमने सिंपल सा रखा। घर की कॉस्ट हमें नीचे से स्टार्ट करनी पड़ती है, फुटिंग से। देखो, हमारे इस घर में छोटा जो प्लान रहता है, आपको करना क्या है, 4 पिलर देने हैं। सिर्फ कितने, 4 कॉलम देने हैं, हर एक कॉर्नर पे आपको कॉलम दे देना है, पिलर दे देना है, ठीक है। उसकी जो फुटिंग रहेगी उसकी डेप्थ रहने वाली है 3 से 4 फुट नीचे हमने गहरा जाना है। एक स्टोरी का एक घर बनेगा क्योंकि हम कम खर्चे में घर बनाने वाले हैं। 4 पिलर दे दिए। आपको क्या करना है, जब ब्रिक वर्क आपको करना है, जुड़ाई करनी है, इस घर में जो बाहर की दीवारें रहेंगी वो सारी 9 इंच की दीवारें रहने वाली हैं। और जैसे ही वो 9 इंच की दीवार 3 फुट पे पहुंचेगी वहां पे हमें कंक्रीट बैंड देना है। और फिर जैसे 7 फुट पे वो दीवारें पहुंचेंगी हमें देना है लिंटल बीम, लेकिन बीम भी वो हमें कंक्रीट बैंड की तरह देना है। दोनों में 12-12 mm का सरिया डालना है, कोई ज्यादा इतना आपको नहीं करना है। अंदर की दीवारें 4 इंच की दे देनी है। तो इससे हमारा घर खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप क्या करो, देखो, ऐसा घर आपको लो कॉस्ट घर बनाना है, उसको लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों मिक्स करके आपको बनाना पड़ेगा। और उसका इस समय 2024 में जो आपको खर्चा पड़ेगा, अगर 400 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो, जीरो से एंड तक आपको 1250 रुपया विद मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्टर घर बना के दे देगा। मतलब 400 इंटू 12.5 करते हैं हम, कुछ 5 लाख रुपए में हमारा घर रेडी हो जाएगा। अब कैसे रेडी होगा वो मैं जब आपको आगे मटेरियल बताऊंगा, कितना मटेरियल लगेगा और क्या क्या ध्यान देना है मटेरियल लगाते समय, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, घर के कंस्ट्रक्शन में जब भी जो मटेरियल की क्वांटिटी होता है कोई भी सही से नहीं निकाल पाएगा। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप देख लो, ये एग्जैक्ट कब निकलती है, जब आपके पास प्लान हो जैसा आपका घर बनने वाला हो, उसी पे डिपेंड होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा आप खर्चा कम कर सकते हो। सबसे पहले सीमेंट हमारे घर में लगता है। देखो, हमारा 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, हमारा सीमेंट कितना लगेगा, ये थंब रूल होता है, ये 0.4, ये 1.25, ये 25, ये 1, ये कहां से आई है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, मतलब ऐसी रहेंगी। आपका कितना भी एरिया होगा, 400 होगा, 500, 600, उसको मल्टीप्लाई करना, आपको मिल जाएगा कितने बैग सीमेंट आपके घर में लगेगा, ठीक है। हम देखो, हमारा 400 स्क्वायर फीट का एरिया था, इससे मल्टीप्लाई किया, 160 सीमेंट के बैग हमारे इस घर में लगभग लग जाएंगे, जिसमें आपका स्लैब भी हो जाएगी, कॉलम भी हो जाएगी, फुटिंग भी, फ्लोरिंग भी, हर जगह हर चीज हो जाएगी। 380 का बैग ले लिया। जब भी आपको घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, पैसे बचाने हो, पीपीसी सीमेंट ले लेना। कौन सा, पीपीसी। आप एसीसी कंपनी का लो, अल्ट्राटेक का, किसी भी कंपनी का। तो कुछ 60,800 का हमारा सीमेंट का खर्चा आ गया था, सीमेंट हमने मंगवाया। सैंड जो आपको लेनी है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। 400 स्क्वायर फीट का एरिया था, 500 CFT हमारी सैंड लगनी थी। 95 रुपए हमारे यहां मिल रही है एम सैंड, हमने वो लगाई। 27,500 की हमारी रेत आ गई, जो हमारे कंक्रीट में डली, हमारी टाइल लगाने में लगी, हमारे पिलर भरने में लगी, वो आपको लग जाएगा, वो आपको करना है। ब्रिक हमें लगी 25 ब्रिक लगती है 1 स्क्वायर फीट के एरिया पे, ठीक है। तो 400 स्क्वायर फीट का एरिया था, कुछ 10,000 ईंटें हमें लग गई, क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, पूरी दीवारें 9 इंच की है बाहर की, और ऊपर पैरापिट वॉल भी करनी थी, बार बाउंड्री वॉल भी। तो 8 रुपए की ईंट मिल रही है, 80,000 रुपए की हमारी ईंटें लग गई इस घर को बनाने में। एग्रीगेट कपची, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 400 CFT हमारा एग्रीगेट था,
तो 50 रुपये हमें मिल रहा था, 20,000 रुपये का वो आ गया हमारा। स्टील, देखो जब भी खर्चा बचाना है, स्टील आपको कौन सा यूज करना है, जो लोकल ब्रांड चल रहे हैं। आप कामधेनु का ले लो, राकेश का ले लो, जो भी आपके एरिया में लोकल है, जैसे टाटा, जिंदल, ये सब थोड़े 10-15 रुपए महंगे आते हैं, तो आपको ये ले लेने हैं। तो एक घर में 2.45, तो हमारा 400 स्क्वायर फीट का एरिया है, पर स्क्वायर फीट में इतना लग जाता है हमारा सरिया केजी के हिसाब से। तो 960 केजी हमारा सरिया लग जाएगा इस घर में बनाने में। फुटिंग का भी आ गया, स्लैब का, सीढ़ी का और कॉलम का। तो 68 रुपए का हमें सरिया पड़ रहा था जीएसटी के साथ। 65,280 रुपए का हमारा सरिये का खर्चा था। जो दरवाजे, 4 दरवाजे से इस घर में 4 थे, और 5,000 रुपए का एक अच्छा बना बनाए दरवाजे हमें मिल जाते हैं, फ्लश डोर मिल जाते हैं फैक्ट्री से। तो 5,000 रुपए का मैंने हर एक अच्छा डोर लगाया, तो 20,000 रुपए के हमारे दरवाजे आ गए। जो मेन गेट था, ठीक है, मेन दरवाजा या मेन गेट जहां जो भी है, तो 15,000 रुपए का खर्चा हमारा उस पर आ गया था, एमएस का वो था। पेंट और पुट्टी कुछ 40,000 रुपया खर्चा आ गया था, एक कोट पुट्टी का था, और फिर उसके बाद प्राइमर मार के फिनिश किया, तो 40,000 रुपया हमारा टोटल खर्चा आ गया सारे घर में। विंडो 3 लगाई थी घर में, तो 6,000 रुपए की एक विंडो पड़ी थी हमें, 18,000 रुपए की विंडो आई थी। और ये जो भी मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं, ये लोकल ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड का नहीं। अगर ये विंडो हम 3 विंडो एक ब्रांडेड कंपनी के लेने जाते तो हमें मिलती 30 से 40,000 रुपए में, लेकिन लोकल कंपनी के लेंगे तो हमें 18,000 रुपए में सारा काम हो गया। बाथरूम की जो भी एक्सेसरीज थी, सीट हो गई, जहां उसके नल हो गए, जहां टॉयलेट के, तो 15,000 रुपए का हमारा सारा आ गया था। लोकल मार्केट से हमने सब उठाया, तो ये हमें 15,000 रुपए में मिल गया। किचन में जो भी नलके वगैरह लगने थे, जो ग्रेनाइट डला, शेल्फ बनी, पहले कंक्रीट की हमने डाल दी थी, वो लिया, ठीक है, उसके ऊपर ग्रेनाइट डाल दिया हमने 110 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला। 20,000 रुपए में हमारी किचन रेडी हो गई थी, ठीक है। मॉड्यूलर किचन नहीं है, सिंपल किचन रेडी कर दी। टाइल हमने 30,000 रुपए टोटल खर्चा आया, जिसमें हमारा सीमेंट सैंड का कुछ नहीं, टाइल अच्छी क्वालिटी की टाइल हमने ली थी 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली, वो पूरे घर में लगाई, सीढ़ियों में लगाई और बाहर लगाई, तो 30,000 रुपए उसका खर्चा आया था हमारा। लेबर हमने ली थी तो 190 रुपए पर स्क्वायर फीट दिया था, जो हमें प्लास्टर से लेकर टाइल तक काम करके देने वाला था, तो 76,000 रुपया खर्चा उसका आ गया था हमारा। तो मिसलिनियस जो इलेक्ट्रिक का काम, प्लंबिंग का, वो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गया। मतलब लगभग 5 लाख रुपए में आपका 400 स्क्वायर फीट का घर एक अच्छे से रेडी हो जाता है। मतलब कोई आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी मैं बताता हूं पैसे कैसे बचने हैं और घर को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखो, जब भी आपको कम से कम खर्चे में घर बनाना है, एक तो आपका प्लान जो होगा सिंपल से सिंपल रखना, पहली टिप। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उसकी जो बाहर की एलिवेशन है वो सिंपल रखना, दूसरी टिप। तीसरी क्या आपको करनी है, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है, ठीक है, लेबर को दे दिया आपने काम, और उसके बाद जो भी आपको मटेरियल लेना है A to Z आपको कहां से, लोकल मार्केट से लेना है। सब अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सब अच्छे से बना रहे हैं, बस जो ब्रांडेड कंपनी के हैं वो जो मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं वो आपसे निकलता है। तो आप लोकल कंपनी का मटेरियल लगाओ, 1-2 स्टोरी में कुछ नहीं होने वाला घर को। और आपको जो घर में मैंने कहा 4 पिलर दो अपने चारों तरफ। हमारी जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन होती थी, पुराने घर बनते थे, लोड बेरिंग हो रहे थे, एक भी पिलर नहीं होता था, एक भी बीम नहीं होता था, तब भी आज तक खड़े हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या करना है, चारों कोने पे आपको पिलर दे देने हैं, आपको 3 फुट पे कंक्रीट बैंड दे देना है, 7 फुट पे एक कंक्रीट बैंड दे देना है, रेडी। सीढ़ी आपको बाहर से रखनी है, ठीक है, सीढ़ी आपने बाहर से रखनी है। दरवाजे आपको रेडीमेड लाने हैं। पेंट आपको पुट्टी और सिर्फ प्राइमर करवाओ, बहुत सुंदर वो दिखता है। और नल और जो भी आपकी एसेसरीज होंगी वो भी लोकल मार्केट से लेनी है, तो आपका घर सस्ते से सस्ता रेडी हो जाएगा। ये 400 स्क्वायर फीट का घर आपका 4.5 लाख से 5 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी का, कोई स्ट्रेंथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपका बनके रेडी हो जाता है। बस आपको थोड़ी चीजें ध्यान देनी होती हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा। और अगर मैं बात करूं, जो ये क्वांटिटी आपको बताई, सीमेंट इतना लगेगा, सैंड इतना लगेगा, ये ऊपर नीचे होती है, ये आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, मैंने आपको टिप दी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, 400 स्क्वायर फीट उसको दिखाना है कि ये, पहले तो आप एक नक्शा बनवा लो, ठीक है, आपको नक्शा बनवाना है सिंपल सा। जब नक्शा बनवा लिया उसको बोलना है 400 स्क्वायर फीट, तो मतलब 400 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया होना चाहिए। फिर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना है, 400 स्क्वायर फीट का एरिया है, मेरे को टाइल तक लगा के आपने देनी है, कितना खर्चा, तो 180 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर। उसका पुराना काम देखो, अच्छा काम है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लो, काम दे दो, और मटेरियल धीरे धीरे आप साइड पे लेते जाओ। थोड़ा आप साइड पे प्रेजेंट रहोगे, ये 400 स्क्वायर फीट का घर 3 से 4 महीने में पूरा A to Z रेडी हो जाएगा और आप इसमें शिफ्ट हो सकते हो। तो इस तरीके से घर बनाओगे, पैसे भी बचेंगे और एक अच्छा घर भी बनेगा। सब चीजें आपकी प्लान पे डिपेंड है।
अगर आपका प्लान देखो बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जगह जो होगी, जगह का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है घर की। जगह आपकी पहले की होनी चाहिए, जहाँ जगह जो भी है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 5 लाख में आप घर कैसे बनाओगे वो आपका है। जैसे सामने आप प्लान देख रहे हो, एक सिंपल प्लान आपको रखना है जिसमें आपको प्रॉपर 2 रूम रखिए, छोटे रूम रखिए, क्योंकि हम घर इसमें जगह हमें वेस्टेज नहीं करनी होती है। आप लगा लो कि 12 में 15 का रूम बना लोगे, जहाँ 15 में 17 का रूम बना लोगे, तो उसमें नहीं होने वाला है। आपको सिंपल रूम रखिए जिसमें आपका बेड आ जाए, वार्डरोब आ जाए, 10 बाई 10 का रूम रखिए, 2 BHK रूम रखिए, एक छोटी सी किचन रखिए, बाथरूम और टॉयलेट साथ में अटैच्ड होना चाहिए, लॉबी रखिए, स्टोर रूम रखिए। ये सब चीज़ें 400 से 500 स्क्वायर फीट के घर में पॉसिबल होती हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये करोगे। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा प्लान बनाते हो तो आपका 5 लाख में घर कंप्लीट हो सकता है। मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज दूसरी, आपको एलिवेशन नहीं देनी है, जो हर मैं वीडियो में बोलता हूँ, एलिवेशन घर में आपको नहीं देनी है, सिंपल प्लान रखना है। और प्लान मस्ट बनाओ। जो देखो, अगर काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि सर अभी 5 लाख में प्लान बनाने जाएंगे, नहीं, आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में प्लान मिल जाएगा। कोई भी इंजीनियर बना के दे देता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 से 3 हज़ार रुपये में प्लान बनाओगे, उसमें होगा क्या, उसमें आपका प्रॉपर स्पेस जो होगी ना वो यूटिलाइज हो, मतलब पूरी यूज से उसका होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी। और कभी भी सीढ़ी, जो स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है, वो अंदर से मत रखियो, अंदर से जगह लेती है। देखो, अगर आप छोटा घर बना रहे हो, ऊपर की प्लानिंग फ्यूचर में करते भी हो, तो बाहर से आप सीढ़ी ले जा सकते हो। तो जो वो स्टील की रहेगी या आयरन की रहेगी या जो भी आप बाद में बना सकते हो, तो अंदर, क्योंकि एक स्पेस खाती है पूरी वो, क्योंकि उसके लिए जगह तो आपको चाहिए, मतलब एक छोटे किचन की जगह उसको चाहिए स्टेयरकेस को, तो वो जगह हमें यूज़ नहीं करनी है। अगली चीज़ है, आपको ये जो आज के जोन एरिया वहाँ तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के साथ जाइए, क्योंकि उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें आप कॉलम बीम वगैरह नहीं दे रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्रिक वर्क, नीचे प्लिंथ किया, ब्रिक वर्क किया, ऊपर स्लैब डाली, जो स्लैब में बीम दे दिए, वो भी कौन से बीम, जो आपके एम्बेडेड बीम होते हैं, स्लैब बीम होते हैं, वो दे दिए, तो उससे आपका घर। अगर आपको जाना है, आपको कॉलम वगैरह, बीम वगैरह देने हैं, तो यहाँ आप आरसीसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, इस कॉम्प्रोमाइज़ को आप कर दो फिनिशिंग में। फिनिशिंग में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, फिनिशिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से करना है, आपको जो आपका मटेरियल होगा वो टाइल का होगा, क्योंकि खर्चा फ्लोरिंग पे होता है, और हमारा जो बाथरूम के आइटम वगैरह है, आपको फ्लोरिंग टाइल जो लेनी है, सिंपल आप टाइल जाइए, सेरेमिक टाइल लेना, विट्रीफाइड थोड़ी महंगी पड़ती है, सेरेमिक टाइल लो, लोकल लो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लोकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ब्रांडिंग पे पैसा खर्चती है, ठीक है, पैसा वो ब्रांडिंग पे लगा रही है, वो पैसा आपसे हेटती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है, प्रोडक्ट सेम होता है, कुछ ज़्यादा फर्क उसमें नहीं होता है, पता कर लेना, थोड़ा बहुत कंपनी का लग जाता है आइडिया। तो आपको जो सिंपल वेंडर से वो जो लोकल होगा वो लेने। दूसरा, जो बाथरूम के मटेरियल आता है, एक चीज़ देखो, अगर मैं एग्जांपल पकड़ूँ ना, एक जो आप कुछ भी लगा लो, कुछ चीज़ सीट यूज़ कर रहे हो, टॉयलेट सीट, जो आप ब्रांडेड लोगे, किसी की भी ले लिया आपने, ठीक है, वो 10,000 की मिलेगी, और वैसी सेम सीट, उस पर ब्रांड का नाम नहीं होगा, वो सीट आपको 1,000 रुपये में भी मिल जाएगी। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोकल वेंडर से चीज़ें खरीदो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर अपने घर में लकड़ी यूज़ करते हो, लकड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, 30 से 40% खर्चा बढ़ जाता है अगर लकड़ी यूज़ करते हो, क्योंकि लकड़ी का काम बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको जो डोर यूज़ करने हैं, जो विंडो यूज़ करनी है, वो पीवीसी की करनी है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा कम कर देंगी। अगर डोर आप पीवीसी के यूज़ कर रहे हो, विंडो आप एल्युमिनियम के साथ चले जाओ, बेशक अगर थोड़ा अच्छा करना है उसको, तो लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और ये 5 लाख से कम में भी हो सकता है। अगर आपको 400 से 450 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो 5 लाख से कम में आ सकते हो। चीज़ें ध्यान देनी है। और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पड़ता है हमारा, वो पड़ता है जब आप कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करते हो। कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना क्या, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो आपको 1300, 1200 या 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कम में कोई घर नहीं बना के देगा।
मतलब ही नहीं है कोई। इस समय 1300-1400 रुपये रेट चल रहा है हर जगह। आप अपनी लोकेशन का देख लो, 1300-1400 रुपया आपसे कॉन्ट्रैक्टर मांगेगा, कम से कम 1200 तो मांगेगा ही। लेकिन अगर आप खुद से घर बनाने जाते हो, खुद से घर, अगर आपको दिक्कत आती है, लेबर हायर करो, खुद घर बनाओ अगर नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, वो आपको 180-200 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। आपको 80 से 90 हज़ार रुपये लगेंगे आपको इस टोटल में, ठीक है। वो आपको हायर कर लो, और जो मटेरियल है वो खुद बाय करो, और प्रॉपर सुपरविजन प्रॉपर। और जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करने जाओ, जिस दिन प्लान आपका बना उसके अगले दिन 15 दिन उसके लिए लो, पूरी प्लानिंग के साथ। वो पहले कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, अच्छा सा देख लो, उसके पुराने काम देख लो। कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लिया, पूरा स्केड्यूल बनाओ कि मेरे को इस टाइम पे ये कंप्लीट करना है। जितने जल्दी आपका काम खत्म होगा उतना खर्चा डिक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। और जितने जल्दी काम खत्म कर सको उतना करो। बाकी एक अभी काफ़ी लोगों की दिक्कत आती है कि 5 लाख भी अरेंज नहीं हो पाता है कुछ, मतलब ठीक है, नहीं है फाइनेंशियली, नहीं है, वीक है, सोच रहे हैं घर बनाने का, फिर भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। काफ़ी बैंक्स है, SBI, ICI, HDFC, एक्सिस, हर एक बैंक इसमें काम कर रहा है। तो उसमें भी आपको लोन मिल जाता है और सब्सिडी के साथ मिलता है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए शायद उसमें सब्सिडी भी मिल जाती है। तो उस चीज़ को भी अपने साथ में रखिए। अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको यूज़ कर सकते हो। जो आपका खर्चा वायरिंग और स्टील में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल है, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया और वायरिंग होगी। मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जो आपको स्टील यूज़ कर रहे हैं ना, वो आप लोकल वेंडर से यूज़ करिए जो स्क्रैप से बनता है। इतना ख़राब भी नहीं होता है वो, मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज करने जा रहे हो, और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्ट्रक्चर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं। आप अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी दे दोगे ना, तो वो स्क्रैप वाला स्टील भी यूज़ करता है। स्क्रैप वाला स्टील इन द सेंस कि वो जो स्टील बना होता है वो पुराने स्क्रैप से बना होता है। उसकी स्ट्रेंथ बाकी स्टील से मैं बोल सकता हूँ थोड़ी कम होगी, ज़्यादा कम भी नहीं होती, थोड़ी कम होगी, लेकिन वो सस्ता बहुत ज़्यादा मिलता है। वही चीज़ मैंने आपको बता दी, ब्रांडिंग वाली बात है। यहाँ पे कंपनीज ब्रांडिंग पे खर्चा करती हैं, वो खर्चा आपसे हेटती हैं। वो कैसे हेटेंगी? जैसे सरिया 80-90 रुपये किलो आपको मिलेगा बाका टाटा स्टील या सेल का, वही आपको जो लोकल आपके ब्रांड में होगा, वहाँ यहाँ कामधेनु है, जो भी है, वो आपको मिल जाएगा 50 से 60 रुपये में। वहाँ खर्चा बहुत डिक्रीज हो जाता है। और जो सीमेंट है, सीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, भले सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इतना ज़्यादा आपको लगने नहीं वाला, आपको 200 से 300 बोरी लगेगी, तो आप किसी होलसेल से ले सकते हो, जहाँ आप लोकल भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। 53 या 43 ग्रेड यूज़ करिए। फिर हम बात करते हैं वायरिंग का। वायरिंग का मैं कहूँगा आप लोकल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क उसमें 20 से 30 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। आपका जो घर की कंस्ट्रक्शन होगी वो कंस्ट्रक्ट होगा आपका, मतलब क्लास बी का घर बोल सकता हूँ, क्लास सी या बी के बीच का घर आपका कंस्ट्रक्ट होगा। इसमें ना क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ, बस इसमें थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेने हैं। ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा प्लान भी अच्छा रखोगे, सब चीज़ें ध्यान में रखोगे, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। आपका जो 20 से 25% लेबर पे खर्चा होगा, वो हम पकड़ लेते हैं 80 से 90 हज़ार रुपया। फिर आपका जो मटेरियल पे खर्चा होगा वो हम पकड़ लेते हैं अप्रॉक्स आपका 3.5 से 4 लाख रुपया। तो इसमें लमसम आपका 5-5.5 लाख रुपए में घर तैयार हो जाएगा। आपका 400 स्क्वायर फीट का अगर घर है। तो ये चीज़ें थी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको खर्चा बचाना है, क्या 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 चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसके रिलेटेड और वीडियोस चाहिए होंगी, कमेंट करना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखो।